इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने किताबें इस नाम की कविता को देखा है और आज हम आगे चलकर जूलिया और इस जूलिया जो पाठ है ये पाठ देखने जा रहे हैं और उस पाठ के लेखक है अंटोन चेखव। तो वे एक हिंदी के बड़े ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी की बहुत सारी सेवा की है। तो प्रस्तुत पाठ की जो विधा है ये विधा है एकांकी और यहाँ प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार चुप रहने से कोई नहीं मिलता, दबकर रहने से कोई मिलता नहीं, तो अपने अधिकार के प्रति सजग या सचेत रहना चाहिए। ऐसी एक प्रेरणा एक जूलिया नाम के नौकरानी के माध्यम से यहाँ इस पाठ में दी है। तो प्रस्तुत एकांकी में एक जो सेविका है उसकी मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का जो संदेश दिया है। ये शोषण जो होता है उस शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास में कोशिश करनी चाहिए। तो उस तरह आजकल समाज में ऐसे सेविका के बारे में लोग कैसे उन्हें तकलीफ देते, पीड़ा देते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसका सही चित्रण। और वो जो नौकर है वो दबेपन के कारण चुप बैठते हैं। तो लेखक का कहना है कि चुप नहीं बैठना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और ऐसी एक एकांकी है। तो हम एकांकी में देखते हैं बच्चों की गवर्नेंस जूलिया पालसिल देना आती है। ने बच्चों को पालन पोषण करने वाली जूलिया गवर्नेंस है। ने गवर्नेंस यानी सेविका जो बच्चों का पालन पोषण करने वाली होती है। और जब जूलिया घर में आती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। तो मालिक से कहती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो जो गृहस्वामी मालिक है घर के, हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। उन्हें कहते बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया मतलब आभार मानती है उनका और बैठती हैं। गृहस्वामी उन्हें कहते हैं जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह मतलब पगार, वेतन, तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 20 रूपल महीना तय हुई थी ना। यानी यहाँ गृहस्वामी जो है उन्हें कहते हैं कि तुम पैसे तनख्वाह नहीं मांगोगी ताकि मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन तुम तनख्वाह नहीं मांगोगी। ऐसा मुझे लगता है
और मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ और तुम्हारा जो यहाँ तनख्वाह है ये हर महीने को 30 रूबल तय हुई थी ना। 30 रूबल यानी रूबल जो है रूबल जैसे आपके भारत देश में जो रुपया कहते हैं उसी प्रकार रूस यानी रशिया में रूबल होते हैं। तो कितनी 30 रूबल तय हुई थी ना, ऐसा कहते हैं जूलिया विनीत स्वर में। जी नहीं मालिक 40 रूबल। तो वह मालिक से कहती है 30 नहीं 40 रूबल तय हुई थी। तो गृह स्वामी उन्हें कहते हैं नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो ये गृह स्वामी जो है गृह स्वामी नहीं भाई मैंने तो आपके यहाँ 30 रूबल लिखा है और पहले से ही मैंने बच्चों की देखभाल करने के लिए जो गवर्नेंस आती थी उसे मैं 30 ही रूबल महीना देता था। मैंने ऐसा उसे नोट कर लिखा है। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ आकर 2 महीने पूरे हो चुके हैं और 2 महीनों का तनख्वाह का हिसाब मैं अभी तुम्हें देता हूँ, ऐसा वह कहती है। ये जो गवर्नेंस जूलिया है वह चुपचाप सुनती है, कुछ नहीं बोलती। दबे स्वर में जी नहीं 2 महीने 5 दिन। वो 2 महीने कहता है गृह स्वामी। तो वह कहती है 2 महीने 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं। तो गृह स्वामी क्या कर रही हो जूलिया? ठीक तो मैं 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 7 रूबल, लेकिन 7 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को ही घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 दिन छुट्टियां और ली थी, ठीक है ना? यानी उनके महीने का हिसाब करते हैं वे। तो जूलिया कहती है कि 2 महीने 5 दिन हुए हैं और 2 महीने के मेरे हिसाब से 30 रूबल से 2 महीने के 60 रूबल होते हैं। और जब मैंने तुमने एक दिन की भी छुट्टी न ली, इतवार को तुमने छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को ही घुमाने लेकर चली गई। अरे बच्चों को घुमाना ये कोई काम होता है क्या? और बच्चे को घुमाना ये काम नहीं होता। और ये तुम भी मानोगी कि ये कोई काम होता है क्या? इसके अलावा तुमने 3 दिन छुट्टियां और ली थी, ठीक है ना? तो उसका शोषण कैसे किया जाता है इन सेवकों का गृह स्वामी के माध्यम से लेखक ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक रुकती है। देखो बच्चे अगर मालिक कहता है तो सच मानना पड़ता है। आखिरकार वो नौकर है तो कहते हैं कि आप कहते तो ठीक है, रुक जाती है। गृहस्थ अरे भाई मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी 9 इतवार और 12 दिन तुमने काम नहीं किया, 3 छुट्टियां ली, तो ये कुल मिलाकर 12 दिन छुट्टी ली है। तो 12 दिन तुमने काम नहीं किया यानी तुम्हारे 12 रूबल खर्च गए।
तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारे इनमें से 12 रुपए कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वालिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 आ गए। हाँ तो भाई घटाओ 7 में से 19 कितने रहते हैं? हम 41 रुपये ठीक है। जो भी उनकी कटौती करते हैं हर काम में उसकी पैसों की काट छाट करते हैं। तो इन महीनों में तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां ली थी, यानी 12 दिन छुट्टी ली थी। उसके बाद तुम्हारे इसमें से 12 रुपए कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार था, सिर्फ वानिया को ही तुमने पढ़ाया था। पिछले हफ्ते तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा था तो मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। और तो 12 और 7 कुल मिलाकर 19 हो गए। और 60 में से 19 कम करें तो कितना रहता है? 41 रहता है। तो 41 रुपये तुम्हारे रह गए, ठीक है ना? जुलिया रुआसी हो जाती है, यानी रुआसी हो जाती है। रुआसी होना मतलब उसे रोना आता है, रोना। और यहाँ रुआसा चेहरा करके वहाँ जी हाँ कहती है गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए। हाँ याद आया, 1 जनवरी में तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। पन्ने मतलब पन्ना, पन्ना पेज कहते हैं। तो उलटते हैं। 1 फरवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना बड़ा है, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा वो कहते कि नुकसान ही उठाना पड़ता है। मैंने जिनका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसका मैं भला चाहता हूँ वह मेरा नुकसान ही करते हैं। खैर मेरा भाग्य, वो कहते खैर मेरा भाग्य, भाग्य मतलब नसीब। मेरा नसीब है, तुम्हें बताकर क्या कहूँ। मैं मैं प्याली की 2 रुपए ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुककर तुम मेरी बात भी सुन भी रही हो या नहीं? तो वो कहते हैं कि तुमने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी जो जैकेट है वो फटी हुई है। जाते आते कि किस पेड़ की टहनी खरोच लगने से उनकी जैकेट फट गई और 10 रुपये उसके लिए गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही से घर की इसका सफाई करने वाली नौकरानी जो थी मारिया, इन मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। मेरी बात तो तुम सुन रही हो या नहीं? ऐसा वह कहते हैं। तो जितना भी उनके तनख्वाह में कटौती करनी आती है उतनी कटौती वह करते हैं। करके उनके रूबल्स
कम करते हैं। यानी एकांकीकार का कहना है कि ये जो लोग हैं, ये लोग ऐसे नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, और ऐसे जो नौकर है, ये नौकर कितने चुप रहते हैं, चुपचाप ये सहन करते हैं, और सहन कर भी अपने मालिक के आगे नहीं जाते। तो पहले ही लेखक ने यहाँ बताया था कि दबेपन से वे कितना उनका नुकसान होता है, इसका चित्रण यहाँ किया है। और हम यहाँ आज रुकते हैं, अब आगे का भाग कल देखेंगे।